हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब बताइएगा। और किस किस के यहाँ जन्माष्टमी मनाई जा रही है 11 तारीख को। हम जन्माष्टमी कल मनाएंगे 12 तारीख को। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी सबके जीवन में खुशहाली लेकर आएँ। आज सबके घर कान्हा जी आने वाले हैं और सभी बहुत अच्छे से धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। लगभग सभी के यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो फिर से आप लोगों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और हम जन्माष्टमी कल मनाएंगे 12 तारीख को, तो इसलिए आज मैं यहाँ सब्ज़ी बना रही हूँ। सुबह का टाइम है, ये ऑफिस जाएंगे, तो आज सिंपल लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी टमाटर के साथ। आज प्याज नहीं मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आज जन्माष्टमी है। भले ही हम ना मना रहे हों, लेकिन मेरा मन ऐसे नहीं करता कि भाई आज मैं नहीं मना रही तो दूसरे मना रहे हैं, तो आज त्यौहार नहीं है। त्यौहार आज भी है, तो मन नहीं हुआ आज प्याज को यूज़ करने का, तो आज प्याज के बिना ही मैं आज सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बस उसी के लिए मैंने लौकी छील ली है। 2 लौकी है, और लौकी इन दिनों बहुत अच्छी ताज़ी ताज़ी आ रही हैं। कच्चे वाली लौकी आ रही हैं, बिना जो बीज वाली होती हैं वो वाली। बहुत अच्छी ये लौकी होती हैं इस मौसम की। और बस तेल वेल में नहीं आज छोंकने वाली हूँ। सिंपल हींग जीरे का मैं तड़का लगाने वाली हूँ, तो उसमें मैंने घी डाल लिया है। और जो हींग जीरे का तड़का लगाती हूँ ज़्यादातर मैं घी में ही लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा घी डाला है 2 चम्मच के करीब। और उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, हींग डाला है, और उसको हो जाने के बाद फिर डाल दिए हैं सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, जैसे रूटीन के मसाले होते हैं नॉर्मल। और बस टमाटर डाल दिए हैं। पहले थोड़ा सा टमाटर को मैं यहाँ भून लूँगी, तब तक साथ साथ काट लूँगी मैं लौकी। और इसी तरह से साथ साथ मेरा काम चलता रहता है जब तक टमाटर भी पक जाएंगे। और मैं यहाँ लौकी काट लूँगी, छील कर पहले ही रख ली है, क्योंकि कुकर गर्म होने में भी टाइम लगता है। उस टाइम में मेरे टमाटर कट गए थे, तो इसी तरह से सुबह में मैं ज़्यादातर करती हूँ। और डब्बे में नमक नहीं था, नमक था क्या नहीं, आज नमक ख़त्म है, तो मैंने डब्बे में थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है, जो व्रत वाला नमक होता है वो वाला। आज उसी से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। दिमाग से ही निकल गया, कई दिन से सोच रही हूँ। सामान मैंने मंगा लिया था, लेकिन नमक दिमाग से निकल गया, नमक नहीं मंगाया। तो बस मैंने यहाँ सेंधा नमक ही डाल दिया है, उसी से आज मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और कभी कभी हम सेंधा नमक भी यूज़ कर लेते हैं। लाइट नमक होता है, अच्छा होता है, बीपी वालों के लिए भी अच्छा होता है, और डायबिटीज़ वालों के लिए भी अच्छा होता है। कभी कभी मैं उसको ही यूज़ करती हूँ। काफ़ी दिनों तक करते रहते हैं, बड़े पैकेट मंगा लेते हैं जैसे नॉर्मल नमक के आते हैं, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो बस यहाँ मैंने साथ साथ लौकी काट ली है, और टमाटर मेरे हो गए हैं। बस टमाटर को हल्का सा मैं मैश कर लूँगी, और साथ साथ डाल दूँगी उसमें लौकी। तो इस तरह से सुबह में मेरी जल्दी जल्दी सब्ज़ी बन जाती है। अगर कोई सिंपल सी सब्ज़ी है तो देखिए इस तरह से बन जाती है। और थोड़ा सा तामझाम वाली सब्ज़ी होती है, तो उसमें थोड़ी सी तैयारी पहले से करनी पड़ती है। लेकिन ये बहुत ही सिंपल सी नॉर्मल सब्ज़ी है। और लौकी की सब्ज़ी हमेशा मैं टमाटर के साथ ही बनाती हूँ। इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ। बहुत अच्छी ये सब्ज़ी बनती है। और मेरे पास कमेंट भी आया है सब्ज़ी को लेकर कि ये सब्ज़ी जब से आपने रेसिपी शेयर की है, तो हमारे घर में हर हफ्ते वीक में एक बार तो बनती ही बनती है। इतनी टेस्टी उनको ये सब्ज़ी लगी थी। और देखिए अमरूद, देखिए जो कि ताज़े ताज़े अभी बाहर से पेड़ पर से इन्होंने तोड़े हैं। ये हमारे अमरूद के अमरूद हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, और टेस्टी भी हैं अमरूद। ये इनमें बीज कम हैं। तो देखिए कितने अच्छे घर के फ्रेश ताज़े अमरूद जो इन्होंने तोड़ के रखे हैं अभी सुबह सुबह। और नाश्ते के बाद जितना भी किचन का काम था, बर्तन वगैरह, वो सब मैंने कर लिए हैं। उसके बाद आज मैं कर रही हूँ मंदिर की सफाई थोड़ी सी, क्योंकि त्यौहार है। तो मैंने कल नहीं की थी, क्योंकि पता है हमें कि हम 12 को जन्माष्टमी मनाने वाले हैं। तो बस सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं मंदिर में आई हूँ। सुबह सुबह नहीं की थी, सुबह सुबह उतनी ही की थी जितनी मैं डेली करती हूँ। लेकिन आज अच्छे से करूँगी, सारे भगवान जी हटाऊँगी, कपड़ा वपड़ा चेंज करूँगी जो इनके नीचे बिछाया हुआ है, और जो माताओं को चुन्नी वगैरह उड़ाई है, सब माला वाला सब मैं इनकी निकाल दूँगी। और फिर इनको धुल लूँगी, या जो अलग चुन्नी है वो मैं उड़ा दूँगी, और जो नहीं है उनको मैं धोकर उड़ा दूँगी माताओं को, जैसे लक्ष्मी माता को, दुर्गा माता को। तो इस तरह से मैंने चुन्नियाँ भी निकाल ली हैं। और गीला मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, साफ़ कपड़ा ले लिया है गीला, उससे मैं सारे भगवान जी पोंछ दूँगी।
क्योंकि धूप बत्ती वगैरह लगाते हैं तो धुआं जाता है, भगवान जी का कलर चेंज हो जाता है, काले काले होने लगते हैं। और मैं बोलूँ कि भगवान जी मेरे पास बहुत मतलब महंगे वाले हैं, मेरे पास जो भी हैं मैं उन्हीं से अपना काम चलाती हूँ। भगवान जी हैं, श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान जी ये नहीं कि महंगे हैं सस्ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सोच रही हूँ कि कुछ भगवान जी मुझे चेंज करने हैं, लेकिन भगवान जी का क्या है कि जिस दिन उनका मन होता है उस दिन वो चेंज होंगे, मेरे कहने से कुछ भी नहीं होता है। मैंने सोचा था कि सावन के महीने में मैं जो शिवजी पार्वती की मूर्ति है उसको चेंज करूँगी, लेकिन नहीं हो पाई। नहीं होगा भगवान जी के मतलब चेंज होने का मन, तो उन्हीं को रहना था मेरे घर। वो थोड़े से छोटे हैं और मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़े से बड़े लेकर आऊँ। सोच रही थी दक्ष मंदिर जाऊंगी उधर हरिद्वार की साइड, तो वहाँ से मैं कोई अच्छी सी मूर्ति लेकर आऊँगी, लेकिन नहीं जा पाए। मुहूर्त ही नहीं बन पा रहा है। एक तो कोरोना की वजह से मंदिर का ये नहीं पता किस टाइम बंद हो जाए, और जो हमारे यहाँ से दक्ष मंदिर है वो काफ़ी दूरी पर है, हम जाएं भी और फिर मंदिर बंद मिले, तो इस वजह से हम नहीं जा पाए। और आप लोगों को पता ही है इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता है और इनकी छुट्टी नहीं होती है इतनी। इनकी जन्माष्टमी की भी छुट्टी नहीं है, ना ही आज की है ना ही कल की है। तो फास्ट तो रखते हैं जन्माष्टमी का, लेकिन ये कल भी ऑफिस जाएंगे और आज भी। तो यहाँ से मैंने सारे भगवान जी हटा लिए हैं, ऐसे अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा था यहाँ पे। तो टाइल्स भी मैं सारे गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ रही हूँ और स्लैब भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं बड़ी स्लैब है मेरी, तो उस पर मैं पूरी पे कपड़ा नहीं डालती हूँ, क्योंकि मंदिर काफ़ी बड़ा है तो सारे पे कपड़ा डालूँगी, फिर गीले फूल वूल भी चढ़ते हैं, जल का लोटा रखा जाता है, धूप वगैरह जलाई जाती है, और मैं भी करती हूँ, ये भी करते हैं, और फिर पापा भी दोनों टाइम मंदिर में पूजा करते हैं। तो बुज़ुर्ग हैं, कहीं तीली विली गिर जाए माचिस जलाते टाइम या धूप बत्ती वगैरह, तो फिर वो कपड़ा जल जाता है, तो वो अच्छा नहीं होता, वो अशुभ माना जाता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कपड़ा यहाँ पर नहीं फैलाती हूँ। हाँ, अगर अपना अपना काम होता है, देखिए मैं ही पूजा करूँ तो वो चलता है कि हम कैसे भी कर सकते हैं। और टाइल्स मेरी बहुत अच्छी लगी हुई हैं गणेश जी की, तो उनमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही मन से मैंने ये टाइल लगवाई थी, मंदिर में लेकर आए थे अच्छे से देखकर। तो देखिए मंदिर मैंने फिर से सेट कर दिया है और थोड़ी सी जन्माष्टमी की डेकोरेशन कर दी है, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा ये है, बस हल्की सी मैंने ये फूल माला लगाई है। लाइट वाइट पहले से ही है, जो भी है कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाई है, जो भी होगा बाकी दिवाली पर ही हम करते हैं। और बस सारे मैंने भगवान जी लगा दिए हैं, अभी माला वाला किसी को भी नहीं पहनाई है, उतार ली हैं, और थोड़ा सा मैंने नीचे भी कर दिया है। यहाँ पर कल कान्हा जी की चौकी लगने वाली है, तो यहाँ पे भी मैंने कर दिया है। और मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मंदिर की क्लीनिंग की वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आज। डेली का रूटीन नहीं होता है, डेली का अलग होता है। ये जब मंदिर गंदा सा लगने लगता है तो कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं पूरा अच्छे से, भगवान जी अच्छे से क्लीन करती हूँ, तब का ये रूटीन होता है। हेलो, हाँ जी, कैसे हैं आप सब। और आज है 11 तारीख ट्यूसडे, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कई जगहों पर आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है और कई जगहों पर कल मनाई जाएगी। हमारे यहाँ कल मनेगी, क्योंकि मेरे मायके में, ससुराल में, गांव में सारी जगह कल मनाएंगे। तो हम जन्माष्टमी कल मनाने वाले हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी जगह जन्माष्टमी मनाई गई है। तो फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर सुबह के बाद मंदिर की साफ़ सफाई की मैंने, उसके बाद फिर आपसे मिली नहीं हूँ, तो अब सीधा मिल रही हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने कान्हा जी, जो मैं इस बार लेकर आई हूँ। इतने सालों से मैं कान्हा जी लेने की सोच रही थी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। बस यही कहूँगी कि मेरा बरसों का सपना पूरा हुआ है, जो मैंने कितने सालों से देखा था। हर साल सोचती थी कान्हा जी लेकर आऊँ, कान्हा जी लेकर आऊँ, लेकिन फिर रह जाती थी। बस मंदिर में गए, वहीं पे झूला झुलाया। जब कान्हा जी नहीं थे तो झूला घर पे कहाँ होता, फिर झूला भी नहीं था, कुछ नहीं था। कान्हा जी की है वो फोटो वाली कान्हा जी है, मतलब जो फोटो में होते हैं वो वाले कान्हा जी मेरे पास हैं। वो राधा कृष्ण भी हैं और बाल गोपाल भी हैं, लेकिन फ़ोटो वाले ये नहीं थे। और मेरा हर साल मन होता था कि मैं लेकर आऊँ, फिर क्यों नहीं ला रही थी मैं, ये आपको बताती हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं पता नहीं ऐसे कान्हा जी को घर में लेकर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो ये दुविधा मेरे मन में रहती थी।
तो इस बार मैंने क्या सोचा कि ये अपना मन है, जैसे हम भगवान में लगाना चाहें वैसे लग जाता है, और भगवान हमारा मन देखते हैं, ये नहीं देखते कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। और इधर से आ रही आवाज़, यहाँ पे बच्चे, एक चौकी की कमी है जिस पे कान्हा जी की जूतियाँ रखी जाएंगी, तो उसकी कमी है, बच्चे उसको घर पे ही बना रहे हैं, तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ मैं बार बार इन्हीं को देख रही हूँ। तो बस मेरा मन था कि मैं लेकर आऊँ, लेकिन फिर ये घबराहट होती थी मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है जो कान्हा जी घर में रखते हैं तो उनके बहुत सारे नियम होते हैं। लेकिन फिर मैं ये भी देखती थी कि सब आजकल करीब करीब सबके घरों में कान्हा जी हैं, तो सब तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराते हैं, उसको प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है, जो इस तरह से बच्चे की तरह कान्हा जी का लालन पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, लालन पालन करते हैं, तो उनको प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है बाल गोपाल की, या जो भी राधा कृष्ण लेकर आए, बाल गोपाल लेकर आए। तो फिर मैंने सोचा कि सब तो इस तरह से नहीं करते हैं, तो मैं जैसे नॉर्मल सारे भगवान जी की डेली पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ, भोग लगाती हूँ, तो उसी तरह से मेरे मन में अभी तक तो ये है कि मैं उसी तरह से भगवान जी को, मतलब कान्हा जी को रखने वाली हूँ। जैसे करते हैं कि डेली उठाना, नहलाना, पोशाक बदलनी, उनकी ड्रेस चेंज करनी, उनकी ज्वेलरी चेंज करनी, तो ये सब देखिए, क्योंकि इसमें बहुत नियम होते हैं, बहुत सारे परहेज करने होते हैं, प्याज लहसुन का परहेज होता है, और फिर अपना टाइम कुछ भी हो उनका टाइम पर काम करना होता है, उनको टाइम पर भोग, चाय, पानी, दूध, उनका सब होता है। तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा जीवन थोड़ा सा बिजी चलता है और मेरा कोई टाइम भी नहीं होता है। देखिए कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, और फिर ये नहीं, कभी देर सवेर हो ही जाती है, मेरे काम ऐसा ही है मेरा, आप लोगों को पता है। अब मेरे बाहर कोई कस्टमर आ जाए तो मैं अंदर एक एक 2-2 घंटे नहीं आती हूँ, तो प्राण प्रतिष्ठा मैं इसलिए नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है थोड़ा सा इधर उधर रहता है। तो फिर मैंने अपने मन में सोचा कि क्या हुआ अगर मैं, मतलब पूरे नियम नहीं कर सकती, सारे भगवान जी भी तो मंदिर में रखे हुए हैं, उनका भी तो मैं करती हूँ, पूजा करती हूँ, डेली सुबह नहाती हूँ, हमेशा भोग लगाती हूँ, शाम को आरती करती हूँ, सुबह आरती करती हूँ, तो इनका भी मैं ऐसे ही करूँगी। तो अभी तो मैं इस मन से लेकर आई हूँ, बाकी कान्हा जी की मर्जी, आगे जो भी हो। बाकी अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि कान्हा जी पता है मुझे करीब करीब आधे से ज़्यादा लोग घर में रखते हैं, तो मुझे बताइएगा ज़रूर जिनके घर में है और जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद के तो मुझे सारे नियम पता है, कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन जैसे मैं ये नॉर्मली घर में लेकर आई हूँ, कल तो मैं करने वाली हूँ अच्छे से, इनका जितना भी होगा फुल श्रृंगार करूँगी, नहलाऊँगी, और सारा मतलब पंचामृत से स्नान जो भी होता है कल का तो मैं कर लूँगी, क्योंकि इतना तो हम वीडियो वगैरह देखकर कर सकते हैं, और इतना तो पता भी है सबको कि क्या होना है, मंदिर में भी होता है, ऐसा नहीं है। तो वो तो मैं कल तो करने वाली हूँ, लेकिन डेली का इतना मैं नहीं कर पाऊँगी मुझे लगता है। तो आप बताइएगा ज़रूर कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, आप मुझे बताइएगा ज़रूर, मुझे विश्वास है आप लोग ज़रूर अपनी अपनी राय दोगे मुझे। तो लेकिन बस इसी के लिए देना, जैसे नॉर्मल सारे भगवान जी मंदिर में है, तो मैं इनको कैसे रख सकती हूँ, कब मुझे इन्हें नहलाना होगा, कब मुझे इन्हें भोग लगाना होगा, मेरा मन जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं सुबह शाम करने वाली हूँ, इस मन से मैं इनको लेकर आई हूँ। बाकी इसीलिए मैं प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा रही हूँ, क्योंकि बस मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, और फिर जो काम हम ना कर पाएँ उसको नहीं करना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। तो इसलिए मैं इस बार अपने कान्हा जी लेकर आई हूँ, और बस मैं और अंश लेकर आए, और सच में कल दुकान पे इतनी भीड़ थी, 1.5 घंटे में मैं घर आई हूँ। फिर रात को आके खाना लेट ही बनाया था मैंने, लेट ही हो गया था 4 बजे से, क्योंकि फिर पहले मतलब फिर गए फिर आए, और बीच में देखना लेना, एक एक चीज़ लेकर आई हूँ जो जो मुझे मिल पाई है, जहाँ तक कोशिश की मैंने, जितनी भी मिल पाई है। तो चलिए बातें देखिए कितनी बना दी मैंने। अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ अपने कान्हा जी के लिए, और सबसे पहले अपने कान्हा जी। तो देखिए देखिए, ये है मेरे कान्हा जी, देखिए कितने प्यारे से,
और ये बड़े साइज के हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं। इनसे 3 साइज छोटे थे, तो मैं ये बड़े वाले लेकर आई हूँ। कल मैं इनका श्रृंगार करूँगी, नहलाऊँगी, इनको अच्छी अच्छी पोशाक पहनाऊँगी, जेवर पहनाऊँगी, गहने इनके। तो ये तो हुए मेरे कान्हा जी। अब मैं दिखाती हूँ आपको इनका सिंहासन। देखिए, इस सिंहासन पे ये विराजमान होंगे। लेकिन थोड़ा सा ना बड़ा रह गया है, क्योंकि कान्हा जी की पोशाक भी फिर पहन के बड़े हो जाएंगे और ज़्यादा। पहले तो फिर बोलने लगे जहाँ से मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि जो काम हम करते रही हैं उसका एक्सपीरियंस इतना नहीं होता है, तो इसलिए फिर ये मैं थोड़ा सा बड़ा ही लेकर आई हूँ। और ये है इस पे बिछाने के लिए आसन। ये है कान्हा जी का आसन जिस पे ये विराजमान होंगे। देखिए, इस तरह से इस पे ऐसे बिछाकर, तो इस पे ये ऐसे बैठेंगे। और अब दूसरे नंबर पर है इनका पालना, झूला। देखिए, झूला खोल ही देती हूँ थोड़ा सा। देखिए कितना सुंदर सा प्यारा सा ये झूला है, बहुत ही प्यारा है। तो ये हो गया कान्हा जी का झूला। कितना अच्छा डेकोरेट किया है, देखिए इस तरह से। देखिए कितनी प्यारी डेकोरेशन हो रखी है। तो इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस कान्हा जी को बैठाना है। तो ये हो गया हमारा झूला। अब देखते हैं कान्हा जी की पोशाक। देखिए, ये है कान्हा जी की पोशाक, ऑरेंज कलर की है, बहुत सुंदर। मुझे देखते ही एकदम पसंद आ गई थी। और थोड़ी सी मैं बड़े साइज की लेकर आई हूँ। छोटी को ना फिर पहनाने में दिक्कत होती है और फिर वो ऐसे ही इकट्ठी हो जाती है, तो ये फैली फैली रहेगी। थोड़ी सी बड़ी लेकर आई हूँ। कलर एकदम सही आ रहा है, यही कलर है बस जो इसमें दिखाई दे रहा है, हल्का सा पिंक कलर का आ रहा है, लेकिन ये ऑरेंज कलर की है। तो ये देखिए, एक ये हो गई। और एक ड्रेस बहुत ही हैवी सी, सुंदर सी, देखिए ये वाली है। गोल्डन वर्क है इसके ऊपर पूरी ड्रेस के। डार्क पिंक या रानी जो भी कलर है ये, इसके साथ गोल्डन का कॉम्बिनेशन। देखिए बहुत प्यारी ड्रेस लग रही है। तो कल मैं ये कान्हा जी को पहनाऊंगी। ये हो गई कान्हा जी की पगड़ी। देखिए ये वाली, देखिए पगड़ी भी बहुत सुंदर है। मल्टी कलर की लेकर आई हूँ, क्योंकि अब आगे ड्रेस तो बाद में और भी आती रहेंगी। अभी तो मैं 2 ही लेकर आई हूँ, तो इसलिए फिर दूसरी भी ली जाएंगी तो उन पर भी ये चल जाएगी। और ये है इनका मुकुट, ये है कान्हा जी का मुकुट। देखिए, और फिर है कान्हा जी की, ये है कमरबंद। ये है कान्हा जी का कमरबंद। ये इनकी ड्रेस से मैच करके लेकर आई हूँ मैं। बहुत ही सुंदर सा कमरबंद है। ये है माला। देखिए, ये है कान्हा जी की माला। और ये है कान्हा जी का हार। इसको रानी हार बोला जाता है शायद, क्या बोल रहे थे वो मुझे इतना नहीं पता। लेकिन ये जो बड़े वाला हार पहनते हैं ना भगवान जी, वो वाला है ये। देखिए, मैं ज़्यादातर मल्टी ही लेकर आई हूँ, क्योंकि फिर सब ड्रेस पे चल जाएंगे। आगे ड्रेस तो चेंज होती ही रहेंगी। और अब देखिए कान्हा जी की बांसुरी। ये है कान्हा जी की बांसुरी। मोर है इसके ऊपर, इधर देखिए मोर का डिजाइन है, बहुत ही प्यारा सा। तो ये हो गई बांसुरी। और ये है कान्हा जी के बाल, जो कान्हा जी के सर पे लगेंगे पगड़ी से पहले। नहला धुला कर बाल लगाने होते हैं। जिनके पास कान्हा जी है उन्हें तो मुझसे ज़्यादा पता होगा ना, मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये वाले इस तरह से, ठीक है। और अब क्या आता है, हाथों की चूड़ियाँ। ये हैं हाथों के कंगन, कड़े। देखिए ये इस तरह से, देखिए ये वाले, देखिए ये है हाथों की चूड़ियाँ कान्हा जी की। देखिए ये वाली, इस तरह से है इनका
डिज़ाइन देखिए, इस तरह से डिज़ाइन है इनका। तो ये कान्हा जी हाथों में पहनेंगे। और ये है कान्हा जी की पायल, पैंजनिया, देखिए देखिए ये वाली, इस तरह से है कान्हा जी की पैंजनिया। पैंजनिया ही बोला जाता है ना, पायल या पैंजनिया, पायल जो भी बोलते हैं। तो देखिए ये वाली इस तरह से है, जो कि बहुत सुंदर है। और लेते टाइम ना ऐसा मन कर रहा था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। और ये देखिए कान्हा जी के इयररिंग, गोल्डन और सिल्वर के कॉम्बिनेशन के साथ हैं ये। सिल्वर इनमें बीच में मोती है, बाकी ये गोल्डन है। कैमरे में गोल्डन कलर ना बहुत लाइट आता है, चाहे मैं कपड़ा दिखाऊं या कुछ भी दिखाऊं। तो ये झुमके हैं, झुमके टाइप डिज़ाइन है इनका, देखिए ये वाले। तो ये हो गए इयररिंग। ये है कान्हा जी की जूतियाँ, जो मतलब छोटे साइज़ की मिली हैं, बड़े साइज़ की नहीं मिली, लेकिन बहुत ही प्यारी सी हैं, बहुत ही। देखिए ये वाली, ये भी मैं ड्रेस के मैचिंग की लेकर आई हूँ, क्योंकि खास दिन तो कल ही है, फिर बाद में देखेंगे। और क्या है, और ये छोटे छोटे हैं कान्हा जी के तिलक, जो कि ये भी मैं रेडीमेड ही लेकर आई हूँ, क्योंकि श्रृंगार का बहुत सारा सामान मेरे पास नहीं है। तो ये वो हैं जो चिपकाई जाती हैं, ये वो वाली बिंदियाँ हैं, मतलब तिलक कान्हा जी के। तो जहाँ तक मुझे मिला है एक एक सामान मैं लेकर आई हूँ। और एक्स्ट्रा 2 माला मैं ये लेकर आई हूँ इस तरह की, जो और भगवान जी के काम आ जाएंगी, मुझे दिख गई थी वहाँ पे। और पगड़ी में लगाने के लिए मोर पंख, ये पगड़ी में लगाने के लिए है। ये है कान्हा जी के लिए इत्र, गुलाब फ्लेवर का है ये, रोज़ वाले फ्लेवर में। ये इत्र कान्हा जी को लगाने वाली हूँ कल, खुशबू से जगमगा उठेंगे कान्हा जी। और ये है कान्हा जी के लिए चंदन, क्योंकि चंदन तो बहुत ज़रूरी है, तो ये लेकर आई हूँ। और बस, और तो सारा सामान हो गया है ख़त्म। तो ये थी मेरे कान्हा जी की शॉपिंग, जो मैंने कल की थी और दिखा रही हूँ आप लोगों को आज। और कल मनाने वाले हैं जन्माष्टमी, तो फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे बताइएगा ज़रूर, जो मैंने आप लोगों से पूछा है कि मुझे कैसे कान्हा जी की पूजा, मतलब कल को छोड़कर, जन्माष्टमी का दिन छोड़कर आगे मुझे किस तरह से रूटीन करना चाहिए, इनकी पूजा का क्या करना चाहिए, जो मैं कर सकूं। देखिए फिर वही बोल रही हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा वाला नियम मैं नहीं कर सकती, तो वो तो नहीं करूँगी। लेकिन जैसे भी नॉर्मली भी रखते हैं, बहुत ऐसा नहीं है सब ऐसे ही रखते हैं, नॉर्मली भी रखते हैं, तो वो नॉर्मल वाला मेरे साथ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा, राय दीजिएगा अपनी अपनी। मैं इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मुझे इस बारे में अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, इसीलिए मैं इनको घर पर लेकर नहीं आ रही थी। लेकिन मन बहुत था, तो इस बार मेरा बरसों का सपना सच हो गया। सच में बहुत दिन से मन था, आज मेरे अरमान पूरे हो गए। तो चलिए, आज वीडियो काफ़ी बातों में लंबी हो गई है, अब कर देते हैं वीडियो का एंड। इसमें कोई रेसिपी वगैरह तो आपको मैं नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि ये भी जन्माष्टमी का हिस्सा है और ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर मैं कुछ लेकर आई हूँ और आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन करता है कि आपके साथ मैं शेयर करूँ, जो भी मैं लेकर आती हूँ या जो भी मैं करती हूँ तो वो आपके साथ शेयर करूँ। तो इसलिए मुझे ना सुबह से लग रहा था कि आपके साथ मैं शेयर करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ, लेकिन पहले काम में लगी रही, फिर मंदिर की क्लीनिंग की और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया और अब मैं आराम से बैठी थी आप लोगों के साथ ये सब शेयर करने के लिए। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का एंड, और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ, जो होगा जन्माष्टमी स्पेशल। और ये व्लॉग आपको मिलेगा जन्माष्टमी वाले दिन, जिस दिन हम जन्माष्टमी मनाएंगे। कुछ के यहाँ आज थी, जैसे कि कुछ के यहाँ कल है, तो कल वाली जन्माष्टमी के दिन आपको ये व्लॉग मिलेगा, जो हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। और कान्हा जी को सजाना भी तो है, वो आपके साथ मैं शेयर उससे अगले व्लॉग में करूँगी। तो चलिए बाय बाय।